नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो है नोटसेट 2022 का सबसे बेसकीमती टॉपिक, जिसके बारे में बहुत सारे साथियों के फोन को लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर एक ऐसे टॉपिक में बता दीजिए जिससे हम सबसे ज्यादा परेशान हैं। तो यही है थंबनेल कि सबसे बड़ी समस्या, हाउ टू कंट्रोल माइनस मार्किंग। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक ऐसी कला है, इस कला से बहुत सारे साथियों ने बहुत ही अच्छी रैंक पाई है। बहुत सारे साथी टैलेंट होते हैं, लेकिन पेपर को किस प्रकार से अटेंड किया जाए, अगर वो नहीं समझ पाते हैं तो उनकी अच्छी रैंक नहीं आ पाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से पेपर को अटेंड करना चाहिए, साथ ही साथ किस प्रकार से माइनस मार्किंग को कंट्रोल करना चाहिए। मैं बता दूं कि बहुत सारे साथी इस जो ये समस्या है इससे ग्रसित है और लगातार उनके फोन कॉल आ रहे हैं कि सर कुछ तो बता दीजिए जिससे हम इस समस्या से बिल्कुल निजात पाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही शानदार बात के अंदर कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस प्रकार से माइनस मार्किंग को कंट्रोल किया जाता है, तो सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपके सामने निकल के आती है कि आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे लगातार टीएनसी की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और उस टीएनसी की टेस्ट सीरीज पे जहां पर लगभग 14,000 बच्चे यानी 14 से 15,000 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, और उसमें आप देखोगे कि एक पॉइंट पर हजारों की रैंक ऊपर नीचे होती है। तो ये यहां पर ट्वेंट्स की 20+ की एक्सपर्ट्स टीम ने बहुत सारे कंक्लूजन पे ये वीडियो बनाने के लिए बताया है कि भैया इस वीडियो के अंदर आप ऐसी स्ट्रेटजी बताएं कि जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों को फायदा हो। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले पेपर को अटेंड किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहली बात, ये जो माइनस मार्किंग को, जो स्ट्रेटजी को रोकने की कला है, वो है पेपर अटेंड करने की कला। यह है एक छोटा सा खेल, यानी 3 घंटे का खेल। इन 3 घंटे के अंदर आप बहुत कुछ इसके अंदर आप अचीव कर सकते हैं। यानी नोटसेट 2022 के 3 घंटे आपके लिए बहुत ज्यादा बेसकीमती होंगे। उस 3 घंटों के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस कड़ी से कड़ी मेहनत के अंदर आपको यह साबित करना होता है कि आप सिलेक्शन के अंदर, और सिलेक्शन भी ले रहे हैं तो उसके अंदर रैंक कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि पेपर के अटेंड करने की तरीका क्या होना चाहिए, यानी माइनस मार्किंग कंट्रोल करने के लिए आपके पास स्ट्रेटजी किस प्रकार से होनी चाहिए। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पेपर को अटेंड करना आना चाहिए। बहुत सारे साथी होते हैं जिनको माइनस मार्किंग के बारे में अभी तक पता भी नहीं है। बहुत सारे साथी तैयारी भी कर रहे हैं, उनको यह भी नहीं पता कि ये माइनस मार्किंग हमें कितना डुबो सकती है। बहुत सारा ये जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें निकल के आने वाली। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये माइनस मार्किंग हमें डुबाती कैसे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये एम्स नोटसेट की बात करें तो ये सबसे पहले 1/3 माइनस मार्किंग होती है। कितनी होती है? 1/3 माइनस मार्किंग होती है। अगर सीधा कहें तो 0.33 यानी 0.33% आपकी माइनस मार्किंग होती है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन में जो आपने अर्जित किया है वो भी आप गवा बैठते हैं। यह है स्ट्रेटजी। बहुत सारे साथी सोचते होंगे, अरे क्या है, मैं 30 क्वेश्चन कर लूंगा, अगर 30 में से मेरे 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो मेरे 20 नंबर तो वो आ गए, लेकिन 10 नंबर के माइनस मार्किंग ही कट जाएंगे। ये आप सिर्फ सोचते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ सोचते ही हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन तुक्के वाली रणनीति बिल्कुल सक्सेस नहीं जाती है। तो आज बात करते हैं कि पेपर को किस प्रकार अटेंड करने से माइनस मार्किंग कम हो सकती है। तो बात करेंगे कि इस नोटसेट को अटेंड करने के लिए आपको पेपर 3 प्रकार से सोल्व करना चाहिए। ये मैंने स्ट्रेटजी आपके सामने लिखी है। इस स्ट्रेटजी को बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी है, बहुत सारे टॉपर्स से ये स्ट्रेटजी गेन की गई है और बहुत ही निष्कर्ष के बाद इस स्ट्रेटजी को लेके आए। तो सबसे पहले बात करनी है कि हमें पेपर को अटेंड किस प्रकार से करना चाहिए। अभी आप टीएनसी की टेस्ट सीरीज लगातार दे रहे हैं, और उस टेस्ट सीरीज में आप सोचते हैं अरे यार यहाँ पे कर लेता हूं,
बाद में जाके मैं नॉर्थ स्टेट के पेपर में बहुत अच्छा कर लूंगा। नहीं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जो भी टीएनसी का पेपर दे रहे हैं उसको नॉर्थ स्टेट का पेपर समझ ले भैया, नॉर्थ स्टेट का पेपर समझ ले, क्योंकि मैं गारंटी ले रहा हूं पेपर इससे भी इजी मिलेगा आपको, पेपर इससे भी इजी मिलने वाला है। इसलिए आपको यहां पर यानी टीएनसी के प्लेटफॉर्म पे बहुत ही जमकर मेहनत करनी है और यहां पर ही आपको माइनस मार्किंग कंट्रोल कर लेनी है। सिलेक्शन की बात है तो सिलेक्शन की बात मैं हमेशा बोल रहा हूं कि जो बच्चा 130 से 40 क्वेश्चन सही करता है, 130 से 40 क्वेश्चन सही करता है, उसका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है, उसका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। और उस सिलेक्शन में सबसे बड़ी अगर सिलेक्शन नहीं होने का जो कारण रहता है वो है माइनस मार्किंग। तो सबसे पहले वो 3 घंटे का खेल है, वो जो 3 घंटे के खेल में आपको किस प्रकार से बैटिंग, बॉलिंग और प्लेइंग करना है वो मैं आज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। उसको बड़े ही ध्यान से देखना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ा रामबाण साबित होने वाला है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ जल्दी जल्दी बता दो। अरे भैया 10 मिनट का सब्र, पैसेंस रख लो, आपको बहुत ही बड़ा नॉलेज मिलने वाला है। कोई नहीं बताएगा, YouTube पे सारे आएंगे, एक क्वेश्चन बता के चले जाएंगे, 10 क्वेश्चन लेके आएंगे और खेल खत्म करके चले जाएंगे। लेकिन इस स्ट्रेटजी से आपके 10 क्वेश्चन क्या कई हजारों बच्चों से आप आगे आ जाएंगे। तो सबसे पहले उस 3 जो पेपर जो आप दे रहे हैं, 3 घंटे का जो पेपर दे रहे हैं, उस पेपर को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करें। कितने पार्ट के अंदर? 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करें, यानी डिवाइड इन 3 पार्ट्स। उस पेपर को आप 3 भागों में बांट ले। सबसे पहले ध्यान दें कि इस पार्ट का सबसे पहला है श्योरिटी वाला क्वेश्चन, दूसरा है 50-50 मार्क फॉर रिव्यू वाला क्वेश्चन और एक नो चांस क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बड़े ही ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से हमें पेपर को अटेंड करते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहले जब भी आप पेपर अटेंड करते हैं, जब भी पेपर आप अटेंड करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि एग्जामिनर शुरुआत में इजी क्वेश्चन भी दे सकता है, शुरुआत में हार्ड क्वेश्चन भी दे सकता है। तो आपको वहां पर घबराना नहीं है, वहां पर अपने पेशेंस का ध्यान रखना है, अपने इस माइंड का इस्तेमाल करना है। हमेशा ध्यान रखना एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, क्या वो करता है, और आप अगर वहां पर बेवकूफ बन जाते हैं तो बहुत कुछ गच्चा खा जाते हैं। आपको वहां पर पेशेंस रखना है। क्या रखना है? पेशेंस रखना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इस तीनों स्ट्रेटजी के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद हम इस पर चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले आपको श्योरिटी क्वेश्चन करना है, यानी श्योर जो आपको आते हैं, यानी श्योरिटी वाले क्वेश्चन। पहली स्ट्रेटजी श्योरिटी क्वेश्चन, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी टोटल 3 घंटे का समय, उसमें से 2 घंटे का समय आपको इस पे लगाना है कि आप एक बार पूरा पेपर रीड आउट कर ले। रीड आउट का मतलब होता है कि श्योरिटी वाले क्वेश्चन, यानी आपने पेपर दिया, आज आपने पेपर देना शुरू किया, 200 क्वेश्चन का पेपर है, आपके पास 3 घंटे हैं, आपने शुरुआत कर दी है और उस शुरुआत के साथ अब आपने पहला क्वेश्चन शुरू किया है। पहले क्वेश्चन से लेकर 200 क्वेश्चन तक पहुंचना है, उसमें आपको श्योर सिलेक्शन वाले क्वेश्चन, यानी आपके 100% सही होने वाले क्वेश्चन करना है। यानी आपको सबसे पहले पूरा पेपर रीड आउट करना है और उस पेपर के अंदर यह देखना है कि आपको श्योर क्वेश्चन कितने आते हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि 100% लगभग एवरेज बच्चा भी 140 से 45 क्वेश्चन कर लेता है। 140 से 45 क्वेश्चन यानी 140 तक तो पहुंच ही जाता है, यानी 140 तक वो पहुंच जाता है। अब गलती कहां पर करता है ये भी ध्यान रखें, यानी 140 के बाद आपने अगर टीएनसी की टेस्ट सीरीज ले रखी होगी तो आपके भी 130, 140 या 120 के करीब आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। और उसके बाद आपके परसेंटेज जो डाउन करने वाला है वो है माइनस मार्किंग, वो है माइनस मार्किंग। इसमें ध्यान देना है कि हमने पहले राउंड के अंदर कितने क्वेश्चन अटेंड कर लिए, पहले राउंड के अंदर हमने कितने क्वेश्चन अटेंड कर लिए। वहां पर जब आप एग्जाम देते हैं तो वहां पर आपको भी क्लियरली होता है कि जैसे आपने 5 क्वेश्चन सही किए, उसके बाद 7वां क्वेश्चन अटेंड किया। अब 7वें क्वेश्चन में यह लग रहा है कि भैया मुझे 2 ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर लिए, यानी ए और बी और सी और डी में से मैंने ए को हटा दिया, डी को हटा दिया। अब मेरे बी और सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बी और सी में मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आपका पहला वाला राउंड चल रहा है, पहला राउंड चल रहा है श्योर सिलेक्शन वाला राउंड, इसके अंदर बी एंड सी में आपका कंफ्यूजन है। इस क्वेश्चन को आप मार्क फॉर रिव्यू यानी दूसरे वाले 50-50 में ले जाएं। किसमें ले जाएं? इस 50-50 वाले फोल्डर के अंदर ले जाएं, उसको मार्क फॉर रिव्यू लगा के चलते आगे चलते बने और इस प्रकार से पूरे पेपर को 2 घंटे के अंदर जल्दी से आप पूरा कर ले। यानी इस सिचुएशंस के अंदर
101% मैं कह सकता हूं कि ये जो पहला राउंड होता है वो आपके सिलेक्शन को डिसाइड कर देता है। वो पहला राउंड आपके सिलेक्शन को डिसाइड कर देता है। वहां पर अगर बच्चे ने पूरी कंसिस्टेंसी के साथ दिमाग लगा के अगर पेपर दिया है तो 100% सिलेक्शन होना तय हो जाता है। आपने मान लो सपोज दैट पहली बार पेपर दिया, लगभग 130 से 40 क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिए और 130 से 40 आपको लगता है कि ये तो मुझे पक्का आता है, कोई रोक ही नहीं सकता, मैं इंश्योर हूं कि इसमें से तो मेरा एक भी गलत नहीं है। उसके बाद आती है बहुत ही शानदार रणनीति। अब यहां पर आप फंस जाते हैं कि भैया 50-50 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि आपको लगता है कि भैया इसमें से ए और डी तो बिल्कुल है ही नहीं, ए और डी तो बिल्कुल है ही नहीं, आंसर बी और सी में से, बी और सी में से है और मेरा मानना है कि बी सही है, मेरा मानना है कि बी सही है। इसमें आप यहां पे अब फंस जाते हैं कि बी करूं कैसे। अब आपको यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। क्या लेना है? कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। बहुत ही बड़ी बात, क्योंकि आपने इन क्वेश्चनों को मार्क फॉर रिव्यू में डाल दिया। मार्क फॉर रिव्यू में जाना है क्योंकि वहां पे सर्चिंग करने में भी इजी रहेगी। उन मार्क फॉर रिव्यू में जाके उन जो आपने 30 से 35, मैं बोलता हूं कितना भी कमजोर विद्यार्थी होगा, कितना भी कमजोर विद्यार्थी होगा, ऐसे डाउट 30 से 40 क्वेश्चन में आता है। 30 से 40 क्वेश्चन के अंदर डाउट आता है, वो फिक्स नहीं है, लेकिन आपकी एफिशिएंसी के अनुसार एक एवरेज बच्चे की बात करूं तो 30 से 40 क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर उसको लगता है कि 50-50 वाला रेशियो होता है। उस 50-50 वाले रेशियो के अंदर हमेशा ध्यान देना है कि भैया इस 50-50 वाले में अब आपको रिस्क लेना है। अगर आपके वहां पर आपको लगता है मैंने 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मेरे ज्यादा है, तो आप उसमें लगभग 80% तक रिस्क ले लें। यानी आप 20 क्वेश्चन के अंदर आप रिस्क लेना सीखे। 20 क्वेश्चन आप वहां पर रिस्क ले सकते हैं। यानी 20 क्वेश्चन आपने मान लो 140 यहां पे किए, इसके बाद आपने 20 क्वेश्चन में आपने यहां पे रिस्क लिया, या 30 क्वेश्चन के अंदर भी रिस्क, जैसे आपके 40 है तो 30 में लीजिए, 30 है तो 20 में लीजिए। इस प्रकार से आपको एवरेज कैलकुलेटेड रिस्क लेना है कि भैया ये किसमें तो मैं श्योर हूं कि ये 20 क्वेश्चन में मैंने बी एंड सी में है और उसमें से मुझे किसमें बी सही लग रहा है, किसी में सी सही लग रहा है, मैंने यहां पे रिस्क ले लिया है। आपने 2 घंटे इसमें दिए, लगभग 30 से 35 मिनट इसमें दे दिए। अब बचते हैं लास्ट के 30 मिनट्स। उस 30 मिनट्स के अंदर जहां पर नो चांस वाले क्वेश्चन भी आपको परेशान करते हैं। परेशान करने का मतलब यह है कि आपको ना तो ए के बारे में पता, ऑप्शन के बारे में पता है, ना बी ऑप्शन के बारे में पता है, ना सी के बारे में पता है, ना डी के बारे में। यानी ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में आपको भनक भी नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है ये तो मेरे बस का है ही नहीं, मेरे बस का है ही नहीं। भैया बिल्कुल बचे, इससे बच जाएं, इससे बच जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, नहीं आता है तो टोरा बिल्कुल नहीं मारे, स्कीप वाली स्ट्रेटजी को यूज करें। भैया नहीं आता है तो नहीं आता है, उसमें आप जोर जबरदस्ती वाली फीलिंग नहीं लेके आए, क्योंकि वहां पर आपके गलत होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये है स्ट्रेटजी आपको पेपर सोल्व करने की स्ट्रेटजी। अगर मैं इसको 3 घंटे के अंदर डिवाइड करके अगर मैं बताऊं कि किस प्रकार से मैं इसको पेपर को सोल्व करने की कोशिश करूंगा, तो सबसे पहले शुरुआत के 2 घंटे के अंदर मेरा टारगेट रहेगा कि मैं पूरा पेपर एक बार अच्छे से पढ़ लूंगा। उस पेपर के अंदर जो मुझे श्योर क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं जल्दी से क्लिक करूंगा, पेपर पढ़ूंगा और पहले क्वेश्चन को पढ़ूंगा, चारों ऑप्शन पढ़ूंगा, टिक लगाऊंगा। उसके अंदर मुझे आता है तो मैं करूंगा, आगे क्वेश्चन पे जाऊंगा, नहीं आता है तो छोड़ दूंगा, अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा जिसमें मुझे डाउट है और उसमें मुझे लगता है कि मेरा बी सही है या सी सही है, उस पर टिक लगाऊंगा और उस क्वेश्चन को सेव नहीं करूंगा, मार्क फॉर रिव्यू करते हुए मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इस प्रकार से आपको जल्दी से 2 घंटे का जो राउंड होता है वो सबसे कीमती राउंड होता है। उसके अंदर आप लगभग 130 से 35 क्वेश्चन 100 हर एक बच्चा सही कर जाता है। लेकिन अब आती है यहां पे, जब बच्चा यहां पे आता है तो वो मात खा जाता है। उसको लगता है कि मैं सारे पेपर पूरा पेपर अटेंड कर लूं, वहां पर उसका लगता है जी ललचाए और रहा ना जाए वाली कंडीशन फीलिंग आती है कि भैया मैं ये भी कर लेता हूं और ये भी कर लेता हूं। बस यहां पे इन दोनों के अंदर कंट्रोलिंग जिसने कर ली उसका बेड़ा पार है, भैया बेड़ा पार है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने 150 से 160 क्वेश्चन किए, 150 to 160 क्वेश्चन करके
टॉप 100 के अंदर रैंक लेके आए। टॉप 100 के अंदर नॉट सिर्फ 20 और 21 की बात करूं तो ऐसे बच्चों से मेरा चर्चा हुआ है जिन्होंने लगभग 150 से 160 के बीच में क्वेश्चन किया है। 150 से 160 के बीच में क्वेश्चन किया है और 100 के बीच में रैंक लेके आए। बस यही एक स्ट्रेटजी थी जो कि सबसे ज्यादा माइनस मार्किंग कंट्रोल वाली स्ट्रेटजी आई। इसके अंदर आपको सबसे पहले श्योरिटी वाले क्वेश्चन करने हैं, वो कि आपको 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर को एक बार विजुलाइज कर लेना है। उसके बाद जो 50-50 वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है और उसके बाद आपको नो चांस क्वेश्चन, ये नो चांस क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए बने होते हैं जो कि हाईली ब्रिलियंट होते हैं। उनको हाईली ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, उसके अंदर उनको लगता है कि हाँ, जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है उनके लिए ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं और एग्जामिनर हमेशा ध्यान रखता है कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर डिफिकल्ट पेपर बनाने के लिए वो 30 क्वेश्चन डालने की कोशिश करता है और वही 30 क्वेश्चंस आपकी लाइफ को डुबा देते हैं और वही 30 क्वेश्चन आपको हीरो बना देते हैं। इन 30 क्वेश्चन पे ही सारा पूरा का पूरा जो 3 घंटे का खेल है वो टिका होता है। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार से आपको माइनस मार्किंग कंट्रोल करना है। तो ये साथियों, ये था मेरा इस वीडियो के माध्यम से बताने का पर्पज, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर किस प्रकार से कंट्रोल की जाए, किस प्रकार से माइनस मार्किंग को कंट्रोल किया जाए। ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी थी। सर, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अभी के समय में क्वेश्चन है कि सर अभी बहुत ही ज्यादा एंजाइटी आ रही है, एंजाइटी आपके सर चढ़ के बोल रही है, मेरे तो पढ़ाई में बिल्कुल मन भी नहीं लग रहा है, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इस समय का सबसे भयंकर वाला क्वेश्चन है। इस समय का सबसे भयंकर वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर हर बच्चा एक ही लाइन पूछता है कि सर मेरे से मेरा दिमाग अभी हिल चुका है, अभी मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं और मेरा एंजाइटी का लेवल बहुत ही पीक लेवल पे, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। ऐसी फीलिंग अगर आपको आ रही है तो मैं बोल रहा हूं आप सबसे पीछे खड़े रहने वाले विद्यार्थी है, आप हमेशा ध्यान रखें मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। आप अपने दिमाग से नेगेटिव फीलिंग को बाहर निकालिए। वहां पर हमेशा सबसे बड़ी बात यानी आपने सुना होगा, जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। हमेशा मन में ये लेके चले, मैं कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहा हूं, मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। भगवान भी आपकी बात मानने के लिए तैयार होता है कि बच्चा इतनी आशा और उम्मीद लगा के बैठा है, इतनी अच्छी मेहनत कर रहा है, हाँ इसका सिलेक्शन तो होना ही चाहिए। और उस समय आपका सिलेक्शन निर्धारित हो जाता है। सारा खेल इस समय कॉन्फिडेंस का है, इस समय कॉन्फिडेंस का है। अगर जिसका सब कुछ आते हुए भी आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, 1 साल से तैयारी कर रखी है, लेकिन आपका अगर कॉन्फिडेंस अगर मजबूत नहीं रहता है तो आपका सिलेक्शन छूट जाता है। अगर इस समय आपने सिलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट बात ऑल इज वेल वाली फीलिंग रखी और कॉन्फिडेंस को बना के रखा तो आपका सिलेक्शन श्योरिटी के साथ होगा। अरे आपका नहीं होगा तो किसका होगा, ये तो आपको भी पता। आपने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है, आपने लगातार तैयारी की है, टीएनसी की टेस्ट सीरीज में आप लगातार एग्जाम दे रहे हैं, लगातार 50% से आपके ऊपर बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। सब बस कंट्रोल करनी है तो सिर्फ माइनस मार्किंग। ये है मेरा एक नेक्स्ट सवाल और उसके बाद एक और सवाल कि सर अभी टीएनसी की टेस्ट सीरीज के अंदर मेरे नंबर बहुत ही कम आते हैं, मेरे नंबर बहुत ही कम आते हैं और उसकी वजह से मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं। बताओ कुछ ऐसा कि नंबर भी बढ़ जाए और साथ ही साथ मुझे मोटिवेशन भी आता रहे। मैं गारंटी ले रहा हूं कि जिस बंदे ने टीएनसी की टेस्ट सीरीज को बड़े ही ईमानदारी से दिया है, बड़े ही ईमानदारी के साथ अटेंड किया है, सिलेक्शन श्योर होने वाला है, सिलेक्शन श्योर होने वाला है। भले ही आपके परसेंटेज यहां पे कम आ रहे हो, भले ही यहां पे परसेंटेज कम आ रहे हो, लेकिन आने वाले दिनों में आपको बहुत ही बड़ा सुकून मिलने वाला है, आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो साथियों याद रखें, लगातार लाइव एग्जाम देते रहें और जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन पे आप वर्क करना शुरू करें कि जो आपका आप
ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ तो क्यों हुआ, उस पर ज्यादा फोकस करें, तो आने वाले समय में वही क्वेश्चन आपको नॉर्थ स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये थे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन और इनके जवाब, और एक छोटी सी आपके लिए इंफॉर्मेशन, जो बच्चे लगातार एग्जाम दे रहे हैं उन सभी से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहूंगा कि एवरी सैटरडे हमेशा टीएनसी का क्या होता है, एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। जहां पर इंडिया के सारे बच्चे पेड और जो जिन्होंने पेड नहीं भी किया है वो सारे बच्चे आके एग्जाम दें और खुद का भी इवैल्यूएशन करें और एक हेल्थी कंपटीशन की तैयारी करें, जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी आती है, जिससे आपका भी पता लगता है, जिससे आपके साथी का भी पता लगता है कि वो कहां पर एस्टैब्लिश करता है। और इसके साथ एक टीएनसी ने एक बहुत ही बड़े प्लान का ऐलान किया है, उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही बड़ा फायदा मिलने वाला है। एक महाधमाका ऑफर टीएनसी लेके आया है, एक महाधमाका ऑफर, और उस महाधमाके ऑफर के अंदर एक आपको रैपिड रिवीजन टेस्ट सीरीज यानी लगभग 70 क्वेश्चन पेपर, जिसमें सब्जेक्ट वाइज और साथ ही साथ कंबाइंड क्वेश्चन पेपर मॉर्निंग और इवनिंग में लगातार चल रहे हैं, उसकी प्राइस को 851 से घटाकर कर दी गई है 751 रुपीज। और ये बहुत ही शानदार प्लान है। जिसने ये प्लान ज्वाइन किया है, सिलेक्शन की गारंटी, यानी आपका श्योर सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर 20+ की एक्सपर्ट्स टीम का एफर्ट लगाया गया है। एक और शानदार प्लान, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी और उस बच्चों की डिमांड पर टीएनसी ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। वो डिसीजन है जितने भी ऑल प्रीवियस ईयर पेपर यानी एम्स के सारे पेपर्स, जीएमसीएच, ईएसआईसी, डीएसएसबी और रेलवे, जितने भी आज तक 2009 से लेके 2022 तक जितने भी पेपर कंडक्ट हुए हैं, उन सारे पेपर को एग्जाम मोड में, नहीं आप एग्जाम दे सकते हैं, साथ ही साथ एग्जाम देने के बाद आपकी पीडीएफ तैयार होती है और उस पीडीएफ के बाद आप लगातार 1 साल तक पेपर की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और आने वाले 1 साल तक जितने भी पेपर होंगे वो सारे पेपर आपको उसमें ऐड होते जाएंगे, यानी सिर्फ 151 रुपीज में नाम मात्र शुल्क है। और यही है फायदा टीएनसी का। टीएनसी की एक ही राय और वो उसका एक ही टारगेट कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन, ज्यादा से ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर बनाया जाए। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और वो टॉपिक था हाउ टू कंट्रोल माइनस मार्किंग के बारे में हमने डिस्कस किया। और ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग का वीडियो होगा और इसमें आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। इसके अंदर मैंने जो बताया है पेपर अटेंड करने का तरीका, उस पेपर के जो पेपर अटेंड करने का जो आपको तरीका बताया है, उस तरीके से अगर आप अटेंड करते हैं तो 101% आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और बेनिफिट के साथ आपकी अच्छी रैंक आने वाली है और आप आने वाले समय में ऑल इंडिया रैंकर्स बनने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ और नई सलाह के साथ और नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। उससे पहले मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। वंदे मातरम।